हेलो फ्रेंड्स, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्यूशन में आज हम लोग देखेंगे 27/3 को शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले पीडीएफ के लिए। इसके साथ साथ एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफएसआई का 2024 में पूछा गया पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है करा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उसे भी आप लोग देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये देखिए 2021 का करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर लेंगे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम रहने दे रहे हैं। तो चलिए, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र नाम कब गढ़ा गया? तो 1 जनवरी 1942 को जो है संयुक्त राष्ट्र का नाम गढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें प्लस का अर्थ घटाना, मतलब प्लस जहाँ पे है वहाँ पे माइनस देना है। गुना का अर्थ विभाजन यानी भाग, तो जहाँ पे गुना है वहाँ पे भाग देना है। भाग का अर्थ जोड़ना, तो जहाँ पे भाग है वहाँ पे प्लस देना है। तथा माइनस का अर्थ गुना, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे गुना देना है। बस इसको क्या करना है, उसके बाद हल कर देना है। तो देखिए, एक बार पढ़ते गए और सबको लिखते गए। अब हमें ऊपर देखने का बार बार ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे भाग है तो 208 में 8 से भाग देंगे तो 26 बार में कट जाएगा। यहाँ पे गुना है तो गुना 7 माइनस 38 और प्लस 28। 38 में से 28 घटाएंगे तो -10 और 26 में 7 से गुना करेंगे तो 2 7 दूना 14 और 4 18 182। 182 में से 10 घटाएंगे तो 172 हमारा आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी डैश, जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। तो ये है कोलकाता मेट्रो। चूँकि इस मेट्रो में हम डेली ट्रैवल करते हैं, ये जो है ज़मीन के अंदर चलने वाली मेट्रो है और ये भारत का सबसे पुराना मेट्रो है। इसके साथ साथ इसको जो है हावड़ा से एस्प्लैनेड के बीच जो है नदी को पार करके जो है नदी के नीचे से फिर जोड़ा गया है। इसमें से कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है? तो केंद्र सरकार। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 9 और 12 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। तो पहले क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से विभाज्य हो जाए, क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 9 में 9 के लिए 3 आ गया है तो 3, 5 तो नहीं है तो 5 और 4 जो है 12 में है तो आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3, 3 गुना 5। ठीक है, अब देखिए पूर्ण, ये छोटी छोटी संख्या जो इससे पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन पूर्ण वर्ग भी तो बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा चाहिए, 2 2 चाहिए। तो 4 का तो क्या है, 2 गुने 2 है, 3 भी अपने पेयर में है, लेकिन 5 क्या है, पेयर में नहीं है, तो इसका पेयर एक लगा देंगे। 5 क्या करेंगे, लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 और 100 में 9 से गुना करेंगे तो 900 जो है छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, तो 24 में 6 से भाग देंगे तो 4 और 4 में 8 से गुना करेंगे तो 32 और 6 में से 32 घटा देंगे तो कितना आएगा, -26 और -26 और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 26 और 25 कितना हो जाए, 51। तो 55 प्लस 29 माइनस यहाँ पे 51 आ जाएगा। 29 में से 51 घटाएंगे या फिर छोड़िए, 55 प्लस 29 और माइनस 51। 55 में से 51 घटाएंगे तो 4, तो बच जाएगा 29 प्लस 4। 29 प्लस 4 कितना हो जाएगा,
33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से इसके आधार पर खींचा गया लंब 12 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 36 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, आधार पर खींचा गया लंब कितना है 12 है, ठीक है, ये 12 हो जाएगा। ये दोनों भुजा बराबर है और लंब जो है इसको बराबर बराबर में बांटेगा, ठीक है। ये 12 है, इसका परिमाप 36 है, तो परिमाप 36 है, तो ये बराबर है और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 36। तो ये अगर a मान ले और इसको b मान ले, ठीक है, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस, सभी को जोड़ दिए, 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 36, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 36/2 यानी कि 18। मीन्स इस a और b का योग कितना हो जाएगा 18। अब आपको खुद से सोचना है, यहाँ तो 90 डिग्री बन रहा है मीन्स, और एक भुजा 12 है, तो अब ट्रिपलेट वाला आपको याद करना है। 12 के साथ क्या क्या ट्रिपलेट बनता है, 5, 12 और 13 बनता है ना। सबसे पहले क्या याद आएगा 5, 12 और 13। तो क्या ये 5 और ये 13 हो सकता है, क्योंकि ये तो कर्ण है तो कर्ण बड़ा होगा, तो 13 और 5 18 हमें मिल रहा है, इसका मतलब जो है ये ट्रिपलेट सही है। तो ये 13 हो जाएगा, नीचे वाला 5 हो जाएगा, तो ये भी 5 होगा, बराबर बराबर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार, आधार 10 और गुना ऊंचाई 12, 2 से 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है। मतलब 18 से विभाजित करने पर शेष कितना प्राप्त होगा 9, तो k को 6 से विभाजित, तो 6 से विभाजित कर देते हैं, शेष कितना आएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 18 वाला तो 6 से कट ही जाएगा, तो अब तो 9 को ही करना है ना, 3 हमारा शेष हो जाएगा। इन चारों में जो है असंगत बताना है, तो देखिए 81, 83, 61 और 47, तो इसमें 81 एक ऐसी संख्या है जो क्या है पूर्ण वर्ग है, और बाकी जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 81 जो है इसमें अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 11,025 हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ है और मिश्र धन दिया हुआ है, हमें निकालना है क्या दर निकालना है। तो 2 साल में 10,000 से कितना हो गया 11,025, तो दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, और 2 साल में मिश्रधन क्या निकालते हैं, तो क्या होता है मूलधन और अनुपात में क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, 3 साल में क्यूब करते हैं, 4 साल में 4 करते हैं और 1 साल में 1 रखते हैं पावर, 1 + r/100 का पावर रखते हैं ना, 1 रखते हैं 1 साल में मिश्रधन के लिए, 2 बार में 2 साल में 2 रखते हैं, 3 साल में 3 रखते हैं। तो यहाँ पे अनुपात निकालेंगे तो 25 चौका 100 और यहाँ पे आ जाएगा 441। अब देखिए 2 वर्ष का है ना, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या होगा रूट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 20:21। मतलब अगर मूलधन 1 वर्ष में 20 है तो मिश्रधन कितना हो रहा है 21, तो ब्याज कितना का लग रहा है 1 का लग रहा है किस पे 20 पे, और इंटू 100 कर देंगे तो 20 × 5 = 100, यानी 5% जो है ब्याज का दर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोडिंग प्रणाली में 7, 8, 9 को लिखा जाता है 7, 9, 8। 7 तो सेम ही है, पहले 9 और फिर 8, तो उसी तरह 5 तो सेम ही रहेगा, पहले 4 और उसके बाद 2, तो 542 इसका आंसर हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने शहर कस्बों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, तो यह है 60। GEO का फुल फॉर्म क्या है, तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है, तो
सलार डी यूयूनी जो है नमक का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट 40 का वैल्यू है 6.3245, तो रूट 8/5 का वैल्यू क्या होगा? तो ऊपर नीचे जो है हम क्या करते हैं, 5 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा रूट 40 और नीचे आ जाएगा 5 गुना 5 है तो बटा में 5 आ जाएगा। रूट 40 का लिख लेते हैं 6.3245 और बाई नीचे 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देने के लिए क्या करते हैं, दो तरीका है, या तो 5 से भाग ले, नहीं तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दे। तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब एक अंक शिफ्ट हो जाएगा इधर से। तो 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। पहले 4 अंक बाद था दशमलव, नीचे कितना आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा। तो एक पहले 4 अंक बाद था, भाग देंगे तो एक और अंक बाद आ जाएगा, मतलब 5 अंक बाद। तो 2 2 4, 5 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, मतलब 1.2649 हमारा आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे हल्की ऊन शहतूत ऊन इसमें से किससे प्राप्त की जाती है? तो तिब्बती मृग से, टाइबेटियन एंटीलोप से। उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखिए कार्बन के कितने अणु हैं, 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। तो आप लोग को हाइड्रोजन भी पूछा जा सकता है, ऑक्सीजन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? तो कृष्ण गोपिया का। लेंस फार्मूला क्या होता है? तो लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर होती है। तो 42 घटा दिए तो 70 बचा, मतलब अब अगर 30% जोड़ दे, जो 42 है 30% जोड़े तो 100% होगा। तो 30% क्या है, 42 का वैल्यू है। तो संख्या का 2/5 भाग क्या होगा, 100% कितना होगा, 42/30 गुना 100, और हमें 2/5 निकालना है, तो गुना 2/5। 1 0 से 1 0, 5 दूना 10 और 3 से 14, तो 14 दूना 28 दूना 100%। 2/5 भाग कितना हो जाएगा, 2/5 भाग हो जाएगा 56। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, मतलब बढ़ते क्रम में? तो बहुत आसान है चेक करना, 7 नमा 63 और 11 छक 66। देखिए बड़ा है, 6 में 6 से 36 और 7 में 5 से 35, ये छोटा हो गया। ठीक है, ये बड़ा हो गया, तो आरोही क्रम नहीं है। 6 में 6 से 36, 7 में 5 से 35, तो देखिए आरोही मतलब बढ़ते होना चाहिए, तो घटते हो गया, तो ये भी नहीं होगा। 7 दूना 14 और 5 छक 30, बढ़ रहा है। 11 छक 66 और 7 नमा 63, तो यहाँ पे घट गया, तो ये भी नहीं होगा। 5 3 15 और 8 दूना 16, बढ़ रहा है। 11 दूना 22 और 5 नमा 45, बढ़ रहा है। 6 नवाई 54, 11 पच्चे 55, यहाँ भी बढ़ रहा है। 7 पच्चे 35 और 6 में 6 से तो 36, यहाँ भी बढ़ रहा है। तो देखिए ये बिल्कुल आरोही क्रम में है। यदि 25 का पावर 3.8 इंटू 5 का पावर 4.2 है, तो 25 का पावर x है, तो x का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 25 को कितना लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 इंटू 3.8 गुना 5 का पावर 4.2 में 5 का पावर 6.4 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 4.2 और माइनस 6.4,
4 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ भी लिख सकते हैं 5 का पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 38 में 2 से तो 7.6 गुना 5 का पावर 4.2 6.4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2.2 माइनस 2.2 बराबर 5 का पावर 2x हो जाएगा। अब देखिए दोनों का पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 7.6 में से 2.2 घटेगा तो कितना बचेगा 5 टू द पावर 5.4 बराबर 5 टू द पावर 2x। अब देखिए आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 5.4 और x बराबर हो जाएगा 5.4/2 यानी कि 2.7 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इसमें से किसने रखी थी, तो जॉर्ज पंचम ने रखी थी। इसमें से असंगत बताना है सेकेंड मिनट घंटा। ये देखिए सभी समय का यूनिट है सेकेंड मिनट घंटा, तो समय जो है इसमें से असंगत हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है, तो ये है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी सैनिक के पास राइफल होती है, आयुष एक सैनिक है। तो सैनिक के पास राइफल होता है, आयुष एक सैनिक है, मतलब आयुष के पास एक राइफल है क्योंकि सभी सैनिक के पास राइफल है। तो आयुष के पास राइफल है, सही है। सैनिकों के अलावा अन्य लोगों के पास राइफल नहीं होती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो 2 जो है नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 जो है निहित है, पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुना को भाग में और 6 को 9 के साथ आपस में बदल दिया जाता है, तो कौन सा संतुलित होगा। तो चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। तो 6 को 9 में, देखिए 6 को 9 में बदलना है, तो 6 9 है तो ये हो जाएगा 9 6। गुना को भाग में, भागा 12, फिर भाग को गुना में और 9 6 को 6 9 में बदल देते हैं। 12 से कितना बार में लगेगा 8 बार में, तो बच जाएगा 8 गुना 69, 8 9 72, 8 6 48 और 7 55। देखिए 552 आ गया ना, तो ये जो है करेक्ट है। देखिए ये अक्षर को जो है इसमें से निकाल के ये नीचे वाला अक्षर जो है बनाना है, और कह रहा है इसमें जितना बार अक्षर इस्तेमाल हुआ है, जैसे मान लीजिए n 1 2 बार हुआ है, तो उसमें जो है इसमें 3 बार नहीं होना चाहिए, 2 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जितने लेटर है मेन स्ट्रीम में उसी लेटर से यूज करके बनाना है। तो देखिए ये बनाने जाएंगे अगर तो n n n 3 बार n है, यहाँ पे देखिए 2 ही बार n है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। TRAINING TRAINING, देखिए सभी मिल गया ना इसमें, इसका मतलब ट्रेनिंग जो है इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। बाकी भी चेक करके बता देते हैं। STREAMED, तो देखिए D जो है इसमें है, मेन स्ट्रीम में D नहीं है, तो ये तो ऐसे नहीं होगा। टेम्पटिंग में देखते हैं TEMPTING, TEMP नहीं है, देखिए P नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। मुस्लिम लीग ने 1943 में के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था, तो बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मित्रों की आयु का माध्य 22 है, यदि 4 मित्रों की आयु का माध्य 24 है तो चौथे मित्र की आयु कितना है। तो 4 का अगर 24 है तो कुल कितना हो जाएगा 4 का 96, और 3 का कुल कितना हो जाएगा 22 गुना 3 यानी कि 66, तो चौथे का कितना हो जाएगा 30 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक आयताकार बॉक्स की बीमाएँ 15, 8 और 6 है तो बॉक्स के अंदर रखी जा सकने वाली
छड़ी की अधिकतम लंबाई, मतलब विकर्ण पूछा जा रहा है। आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 6 का स्क्वायर 36। सभी को जोड़ेंगे तो 100 325 आ जाएगा। तो आ जाएगा रूट अंडर 13 गुना 25। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 13 तो रूट में रहेगा, 5 रूट 13 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि आयताकार बॉक्स कहा गया है लेकिन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो तो उसको क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं, ठीक है। तो घनाभ का एक्चुअली ये विकर्ण हो गया। और आयत का विकर्ण में ऊंचाई नहीं होगा तो सिर्फ हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी। तो सुएज नहर जो है मिस्र देश में बनाई गई थी। सौरमंडल, शुक्र और चंद्रमा। तो देखिए सौरमंडल जो है एक बड़ा सौरमंडल है, उसी के अंदर शुक्र है, उसी के अंदर चंद्रमा है। तो इस टाइप से इसका डायग्राम बन जाएगा। देखिए इस टाइप से बन गया। नेक्स्ट है एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 168 मीटर स्क्वायर है और परिमाप 62 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई 168। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 31। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आ जाएगा 31 और लंबाई गुना चौड़ाई है 168। विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी 2-3 क्वेश्चन पहले हमने बोला कि आयत में जो है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, टू ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए बराबर 31 का स्क्वायर 961। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना 168, कौन 168 एल गुना बी बराबर 961। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 168 दूना 336, तो 961 में से 336 घटा देंगे तो 11 में से 6 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2 और 9 में से 3 जाएगा तो 625। तो विकर्ण क्या होता है रूट अंडर, तो दोनों तरफ क्या करेंगे रूट लगा देंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर 625। 625 का वर्गमूल 25, तो विकर्ण कितना आ जाएगा 25 मीटर। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ए का 12% बी का 25% है, तो ए अनुपात बी ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकालेंगे, ए का 12% बराबर बी का 25%, परसेंट से परसेंट काट देते हैं तो ए बाई बी बराबर आ जाएगा 25 और ये चला जाएगा बटा में 12, यानी कि 25:12। तो 25:12 हमारा आंसर हो जाएगा। चारों में असंगत बताना है, तो चौधरी देवीलाल, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, ये सभी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी देवीलाल जो है प्रधानमंत्री नहीं थे। 8 फ्रिक्शनों का माध्य विचलन निकालना है। अब चलिए माध्य विचलन होता क्या है। माध्य विचलन जो होता है मीन डेविएशन होता है x माइनस x डैश
और बाई एन। सिग्मा एक्स माइनस एक्स आई लिख लेते हैं, एक्स आई माइनस एक्स डैश बाई एन, मतलब एक्स आई जो क्या हो गया, प्रेक्षण हो गया, एक्स डैश क्या हो गया, माध्य हो गया। अब माध्य से जो है सभी को घटा लेंगे, सभी को घटाएंगे और उसका पॉजिटिव लेंगे, इसका मतलब मोड का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव लेंगे और एन से भाग, फिर जोड़ के भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मीन डेविएशन निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, पहले तो इसका माध्य निकालना होगा। तो 6 7 13 और 10 23 और 12 35 और 13 48 और 4 52 और 8 60 और 12 72, 72 आ गया। एक्स डैश निकालने के लिए 72 में टोटल कितना है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 से भाग देंगे यानी कि 9। एक्स डैश आ गया 9। अब एक्स डैश से सबका अंतर निकालेंगे, तो 6 में से 9 घटाएंगे तो -3, 7 में से 9 घटाएंगे -2, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 3, 4, -5, -1 और 3। ठीक है, घटा लिए। अब क्या करना है, इसका पॉजिटिव लेना है। ठीक है, पॉजिटिव लेना है तो -3 का भी क्या लेंगे, 3 2 1 3 4 5 1 और 3। अब सभी को क्या करना है, जोड़, सिग्मा का मतलब जोड़। 3 और 1 4 और 5 9 और 4 13, 3 16 17 2 19 और 3 22। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स डैश क्या आ गया, 22। अब भाई नीचे कितना आ जाएगा, एन है 8, 8 से भाग दे देंगे तो 8 दूना 16, 8 सत्ते 56 और 8 बचे 40, यानी कि 2.75 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हो गया मीन डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 महिला एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती है। कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिला को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 55 दिन में पूरा हो गया। अब देखिए 25 महिला कार्य को 60 दिन में, तो टोटल काम कितना हुआ, 1500। लेकिन अगर 25 महिला 55 दिन में काम, 55 दिन तो काम करेगा ही, तो कितना काम होगा, तो 25 पचे 125, 25 पचे 125 और 137, मैंने 1375 काम हो जाएगा। तो बच जाएगा 5 2 और 1, 125 काम जो है बच गया है। तो कितने दिन बाद 5 और महिला को लगाना है, तो 5 महिला जो है इसी काम को कितने दिन में करेगा, तो 5 से भाग 25 दिन में, मीन्स लास्ट 25 दिन में 5 महिला काम किया है। और काम कितने दिन में हुआ, 55 दिन में। 55 दिन में से 25 दिन घटा देंगे तो पहला 30 दिन जो है 5 महिला काम नहीं किया है, मतलब 30 दिन बाद जो है 5 महिला काम पर आया है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, प्रोपेन का होता है C3H8। डैश भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी है, तो ये कौन सा है, सुंदरबन। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पिच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है जबकि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी, तो मान लीजिए केंद्र के बीच की दूरी क्या है, d है। तो ये d बराबर होता है √r² - 2r × r, जहाँ पे कैपिटल R क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल r क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो बस यही दूरी निकालना है तो निकाल लेते हैं।
परिवृत्त की त्रिज्या 9 है तो 9 का स्क्वायर -2 इंटू 9 इंटू अंतःवृत्त का कितना है 4। 9 में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 माइनस 9 दूना 18 में 4 से तो 72। 81 में से 72 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABEFGKLMN मतलब लगातार लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं B 3 पे है और ये 5 पे है, तो 2 पे है और 5 पे, तो यहाँ पे 3 जोड़ दिया, 7 और यहाँ पे 4 जोड़ दिया, 3 4, तो आगे कितना जोड़ना चाहिए 5, यानी कि 14 और 5 19। 19 पे क्या आता है S, तो S 5 जोड़ा और 5 पहला बार में देखिए 3 जोड़ा तो 3 बार लिखा है, 4 जोड़ा तो 4 लेटर लिखा है, तो 5 जोड़े हैं तो 5 लेटर STUVW। ठीक है, 2 2 4 1 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा STUVW। ठीक है, निम्नलिखित को क्या करना है सरल करना है। इफ़ x माइनस 1/x बराबर a हो तो x³ माइनस 1/x³ बराबर होता है a³ प्लस 3a। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 गुना 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और प्लस 9, तो कितना आ जाएगा 36, तो 36 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर 2 प्लस √2 है तो x² माइनस 4x प्लस 4 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये क्या है x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हमें चाहिए, तो यहाँ पे तो देखिए 2 को इधर ले आएंगे तो x माइनस 2 बराबर √2, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। 2000 के बैंक नोट की बीमा क्या है, मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो 66 गुना 166 mm इसका बीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार के मूल्य में प्रति वर्ष 12% की दर से अवमूल्यन होता है, मतलब घट रहा है। इसका वर्तमान मूल्य 7,74,400 है, तो 2 वर्ष पहले कितना रहा होगा। तो 2 वर्ष पहले मान लीजिए x रहा होगा और 12% घट रहा है, मीन्स 88/100 हो रहा है। फिर दूसरे वर्ष कितना हुआ होगा 88/100 और बराबर 774,400। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 88 गुना 88 कितना होगा, 8 में 8 से तो 64, 128 और 6 34 और 8 में 8 से 64 और 13 77। तो देखिए 88 गुना 88 से ये कट जाएगा पूरा, तो x बराबर बच जाएगा यहाँ पे 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, तो 1 पे कितना जीरो आ जाएगा 6 जीरो। ठीक है, तो 10 लाख हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शाम को प्रतीक और प्राणिल एक छत पर एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ठीक है, यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनिल के शरीर पर पड़ रही थी, मीन्स सूर्य किधर रहता है शाम के समय पश्चिम में रहता है,
पश्चिम में, और ये दोनों ऐसे बात कर रहा है, ठीक है, आमने सामने। इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है। किसका छाया? प्रतीक की छाया। तो ये प्रतीक है, छाया तो इधर से इधर जाएगा, तो प्रतीक की छाया जो है प्राणिल पे पड़ रहा है, शरीर पर पड़ रही थी। तो प्राणिल का मुंह किस दिशा में? प्राणिल जो है इधर से इधर मुंह करके खड़ा है, तो किधर साइड होगा? पश्चिम साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर की 3 सही 1/2% की हानि पर बेचा। यदि इसे 172.5 अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 8% का लाभ होता। तो 13% लाभ के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो देखिए, 3 दूना 6, 7/2% हानि और 8% लाभ के बीच अंतर कितना का होगा? तो हानि और लाभ के बीच अंतर जो है जोड़ दिया जाता है। तो 8 दूना 16 और 7 23/2। 23/2 का जो है 2% का अंतर है, और यही अंतर दिया हुआ है 172.5/23, और 2 चला जाएगा कहाँ? ऊपर, और गुना 100 आ जाएगा। तो हमें पूछा जा रहा है 13% लाभ कमाने के लिए, यानी कि 113 में बेचना होगा बाई 100। अच्छा, ये 100 यहाँ पे नहीं आएगा, 100 ऊपर आएगा। 23/2% का से भाग दे दिए, तो 100% हमें निकालना है। तो इस 100 से इस 100 कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10, 2 से 5 बार में, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 25। अब 23 से ये 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 15 से जो है 113 में गुना कर लेंगे, 15 गुना 113। तो 15 तिया 45, 15 और 4 19, 15 और 1 16, 1695 हमारा उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा में कोरम पूर्ण करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो ये 25 सदस्य की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का माप जो है क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√6 है। तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तीसरी भुजा देखिए 10, 8, 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरी भुजा नहीं है, और क्षेत्रफल है 16√6 है, और त्रिभुज में कोई चीज़ नहीं दिया, मतलब विषम बाहु त्रिभुज मान लेते हैं। तो तीसरी भुजा मान लेते हैं, कितना होगा? 2x मान लेते हैं। तो s बराबर क्या हो जाएगा? सब का जोड़ बटा आधा, 10 और 8 18 प्लस 2x और बाई 2, यानी 9 + x हो जाएगा s। क्षेत्रफल क्या होता है? √s इंटू s माइनस a। तो ये 10 घटाएंगे तो आ जाएगा x - 1 इंटू s माइनस b, 8 घटाएंगे तो आ जाएगा x + 1, s माइनस a, s माइनस b, और तीसरा क्या होता है? s माइनस c, यानी 9x में से 2x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 9 - x। अब बराबर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 16√6। तो देखिए 9 + x और 9 - x क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट को जो है देखिए, रूट जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16√6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? x - 1 है, x + 1, तो x² - 1 बराबर इतना हो गया। इधर में गुना कर लेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 x² हो जाएगा,
फिर -81 हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से तो -x4 हो जाएगा, और -x² और -1 तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो +x², और बराबर ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर और गुना 6। ठीक है, तो अब हम इसको सबको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो एक -x4 क्या हो जाएगा, +x4, 81x² और एक क्या हो जाएगा, -82x², और 16 का स्क्वायर 256, और 256 में 6 से गुना करेंगे तो 1617, और 1636, सॉरी 16 का स्क्वायर 256 में 6 से गुना कर लेते हैं, 36, 6×5 30, 3, 6 दूना 12 और 3 15, 1536। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1536, और -81 उधर जाएगा +81, और बराबर बच जाएगा क्या, 0। तो x4 -82x² प्लस 1617 बराबर 0। ठीक है, अब इसका जो है तोड़ेंगे तो आ जाएगा x² -49 इंटू x² -33 बराबर 0। तो x² बराबर आ जाएगा 49, और एक आ जाएगा x² बराबर 33। तो स्क्वायर को ले जाएंगे इधर तो रूट हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा √33। कहाँ है, जहाँ थर्ड लंबाई जो है, तीसरी भुजा की लंबाई परिमेय संख्या है, तो √33 तो अपरिमेय है, तो ये नहीं होगा, तो x का वैल्यू क्या लेंगे, 7। तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, x का मान 7 रखेंगे तो 7 दूना क्या हो जाएगा, 14, मतलब तीसरी भुजा हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की मदद से इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसका पुत्र अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए 7 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 28। आदमी का क्षमता हो गया 4, और दोनों का क्षमता हो गया 7, क्योंकि मदद से कहा है, तो 4 आदमी का क्षमता अगर घटा लेंगे तो पुत्र का बच जाएगा 3, तो काम कितना करेगा, 28/3 में, 9 सही 1/3 दिन में जो है काम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी भाग में इस मानसून के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है, और किसान बाजार में आलू की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। इसका इंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखिए, भारत के कथन कहा गया है, भारत के उत्तरी भाग में मानसून के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना, उत्तरी में संभावना है। ठीक है, किसान बाजार में आलू की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, तो किसान जो है किस बाजार में, उत्तरी भारत के बाजार में कि दक्षिणी बाजार में, कहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, और बारिश की संभावना के कारण आलू आपूर्ति नहीं करना, तो कोई संबंध नहीं लग रहा है, मीन्स कथन 1 और कथन 2 दोनों में संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से किसी बिजली के खंभे के पाद बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री। तो 12 मीटर ऊंचा मीनार हो गया, और ये बिजली के खंभे के पाद बिंदु यानी फुट पॉइंट का जो है 60 डिग्री अवनमन कोण है। अवनमन कोण ये हो गया 60, तो ये भी 60 हो जाएगा, और इसके शीर्ष का जो है कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये 30 होगा, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो अब कह रहा है बिजली के खंभे की ऊंचाई, मतलब ये ऊंचाई हमें निकालना है।
टोटल 12 है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 होता है, और 30 डिग्री के सामने 1 होता है। तो √3 का वैल्यू 12 है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 12/√3। अब ई भी 12/√3 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 12/√3। अब अब देखिए 30 के सामने में, 60 के सामने में देखिए क्या है, ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री के सामने है 12/√3, तो 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, 60 वाला √3 होता है, तो फिर √3 से भाग दे देंगे, तो ये वाला हो जाएगा 12/√3 और /√3। √3 में रूट से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, इससे कितना बार में कट जाएगा 4, तो इसका आ जाएगा ऊंचाई 4। तो खम्भे की ऊंचाई कितना हो जाएगा, टोटल है 12 और 12 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 8, तो खम्भे की ऊंचाई हो जाएगा 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/2/2012 के दिन गुरुवार है, तो आज से, यानी आज यही है आज, तो 91 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो 91 में 7 से भाग देंगे, 13 बार में कट जाएगा, यानी शेष कितना आएगा 0। तो शेष जब 0 आ रहा है तो गुरुवार है, तो 91 दिन बाद भी क्या आएगा, गुरुवार ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा ने एक पिज्ज़ा का 1/3 भाग खाया और देवस्या ने शेष बचे पिज्ज़ा का 2/5 खाया। 1/3 खा लिया तो कितना बचा 2/3, शेष पिज्ज़ा का 2/5 खा लिया तो बच कितना जाएगा 3/5, 3 से 3 कट जाएगा, 2/5 जो है पिज्ज़ा का कितना भाग शेष बचा, तो 2/5, तो 2/5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 है, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें देखिए बीटा गामा है तो अल्फ़ा से गुना कर लेते हैं, इधर भी अल्फ़ा से, इधर में देखिए बीटा नहीं है तो बीटा से, इधर में गामा नहीं है तो गामा से गुना कर लेते हैं। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बाई तीनों क्या आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो यह होता है 3 अल्फ़ा बीटा गामा, नीचे है अल्फ़ा बीटा और गामा, कट जाएगा तो आंसर क्या बच जाएगा 3। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। चार अलग अलग मोबाइल उपकरण क्रमशः प्रत्येक 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर और 1.5 आवर के बाद बीप की ध्वनि निकालते हैं, ठीक है। तो सभी मोबाइलों ने 10:45 AM बजे एक साथ बीप किया, तो वे पुनः एक साथ कब बीप करेंगे। तो बस क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल देना है, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट और 90 मिनट, 30, 45, 60 और 90 मिनट का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 180, 90 आ जाएगा, 60 से भी कटेगा, 45 से भी, 30 से भी, तो 180 आ जाएगा। 180 को फिर घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, कितना बार में कटेगा 3 बार में, यानी 3 घंटे बाद फिर एक साथ बीप करेगा। तो 10:45 में 3 घंटा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1:45 आ जाएगा, ठीक है, 1:45 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोग बनाए गए भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है, गटर मार्जिन बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य है, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति ई, एल, एम, एन, डी और ओ एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं 6 व्यक्ति। एम ओ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एम जो है ओ के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे बैठा है। एम और ओ दोनों सिरों पर नहीं है। मतलब देखिए, ये 4 व्यक्ति हुआ और एम और ओ सिरे पर नहीं है, तो अब जो भी आएगा ये सिरे पर होगा। 2 इधर, एक इधर और एक इधर। ओ और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो ओ और एल के बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 3 व्यक्ति। तो एल जो है इधर आ सकता है क्या? एक ही व्यक्ति तो ऊपर होगा, तो इधर नहीं आएगा, तो एल कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा। ओ और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं, बैठे हैं। एन एम का पड़ोसी है, एन जो है एम का पड़ोसी हो गया। तो ओ के पड़ोसी कौन है? तो ओ के पड़ोसी ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। तो 2 कौन कौन बचे हैं? ओ एन एम एल, ओ एन एम एल, तो ई और डी बचा है। तो डी या ई यहाँ भी हो सकता है और डी या ई यहाँ भी हो सकता है। तो ओ के पड़ोसी कौन हो जाएगा? डी और ई हो जाएगा। भ्रमण समतल के चट्टान के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंप को क्या कहा जाता है? तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स बोला जाता है, विवर्तनिक भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 30, 40 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेष बचे। तो बस वही है, सबका एलसीएम ले लेंगे। 45 गुना 8 गुना 30 तो आ ही गया, और 18 आ गया। तो 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32 और 4 360 आ गया एलसीएम। शेष बचाना है 7, तो 7 जोड़ देंगे, तो 367 हमारा उत्तर हो जाएगा। सार्क का सदस्य कौन नहीं है? तो ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ये जो है वेन डायग्राम जो है किसका जो है बता रहा है, सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया है। तो देखिए, वकील, पिता, शहरी। तो देखिए, वकील जो है पिता भी हो सकता है, शहरी भी हो सकता है। पिता जो है वकील भी हो सकता है, शहरी भी हो सकता है। शहरी जो है वकील भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है। तो तीनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा जो है संबंधित होगा। तो ये डायग्राम वकील, पिता और शहरी के लिए है। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये है, इसका परिमाप 110 है, तो छोटी भुजा क्या है? एलसीएम ले लेंगे। 15, 5 3 15, तो 3 दूना 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, तो 6:5:9 आ गया भुजा। तो सबका योग कितना है? 110। तो 6, 5 और 9x मान लेते हैं भुजा है। तो 6 और 5 11 और 9 20x बराबर आ जाएगा 110। तो x बराबर आ जाएगा 11/2। सबसे छोटी भुजा कौन है? 5x। तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 गुना 11/2, तो 55/2, यानी कि 27.5 सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सरकार के अर्ध संघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक यात्रा 12 घंटे में पूरी कर सकता है। वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी हो जाएगा औसत चाल औसत चाल क्या होता है? 2xy/x + y। तो 2 गुना 18 गुना 30
बाई 18 और 30 48, ये हो गया औसत चाल। और कुल कितना दूरी में किया है 12 घंटे में, तो यही तो हो गया चाल गुना समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी आ जाएगा। तो 12 से 4 बार में, 2 से 2 और 2 से 15, तो 18×5 = 90, 18 और 9 27, 270 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 12,400 की एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में बढ़कर 14,632 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। तो 12,400 है, 3 वर्ष में बढ़ के कितना हो गया है 14,632, मतलब कितना बढ़ा है 2,232 बढ़ा है ना, 2,232 बढ़ा है। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 744। तो 1 वर्ष में 744 और मूलधन कितना है 12,400, तो यहाँ से हम लोग दर निकाल लेते हैं। तो 744 बाई 124 गुना 100, 100 से 100 कट जाएगा, 12 छक 72, 720 और 4 छक 24, देखिए ये कितना बार में 6 बार में कट जाएगा, 6% हमारा आंसर हो जाएगा। 1921 में एडविन लुटियंस ने इसमें से किसका निर्माण कराया था, तो इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इसमें से किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ग्रहों की गति के नियम किसने खोज की थी, केपलर ने। देखिए माइक्रोसॉफ्ट 2016 के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज होता है, तो फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कंट्रोल क्यू का यूज होता है। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरा चौरी घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई, तो गोरखपुर जिले में हुई थी। यदि उस महीने की कुल 4800 सामग्रियाँ प्रकाशित की गई थी तो कितने विज्ञापन थे, तो कुल जो है 4800 है, ठीक है। तो 100% का वैल्यू 4800 है। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट कितना है, तो 12, तो 4800 बाई 100 और गुना 12% हमें निकालना है, कट जाएगा 12 में 8 से तो 96, 12 चौक 48 और 9 57, तो कितने विज्ञापन थे 576। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशित विज्ञापन और खेल सामग्रियों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो विज्ञापन कितना है 12 और खेल सामग्री 8, तो अनुपात कितना हो जाएगा 3:2, तो 3:2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि अगले महीने विज्ञापन की संख्या दोगुनी हो जाती है जबकि अन्य समाचार सामग्रियों की संख्या अपरिवर्तित रहती, तो स्थानीय समाचार सामग्री का हिस्सा प्रकाशित समाचार सामग्रियों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत होगी। तो लोकल न्यूज पूछ रहा है कितना परसेंट होगा टोटल का अगर एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या विज्ञापन को दोगुना कर दिए। तो विज्ञापन पहले 12 था तो अब क्या कर देगा इसको 24 कर देगा, मीन्स टोटल अभी 100 है, इसमें क्या 12 बढ़ जाएगा, तो 12 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 112, और ये तो 46 ही रहेगा, तो परसेंटेज इसका निकालना है। तो 4 से 25 बार में और 4 से 4 दूना 8 और 4 8 32,
फिर ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 14। ठीक है, क्या करना है, 23 गुना 25 कर देंगे तो 25 तिया 75, 25 दूना 50 और 7 57, और वही भाग देना है 14 से। तो 14 चका 56, 14 एकम 14, 100 समथिंग, तो लगभग कितना आ जाएगा 41%। तो 41% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि 4 सप्ताह की अवधि में प्रकाशित समाचार सामग्रियों की कुल संख्या 4800 है, 48,000 है, यदि किसी भी एक पृष्ठ पर 30 समाचार सामग्रियों को प्रकाशित किया जाता है, एक पृष्ठ पर कितने समाचार हैं, 30 है, और कुल समाचार सामग्री है 48,000, ये तो 2 सप्ताह में, तो देखिए 4 सप्ताह का है 48,000, तो 2 सप्ताह का कितना हो जाएगा, 24,000 सामग्री हो गया। तो 2 सप्ताह में विज्ञापन और खेल सामग्रियों से कितने पृष्ठ होंगे, तो 2 सप्ताह का टोटल हो जाएगा 24,000। तो विज्ञापन और खेल में कितना हो जाएगा, 12 और 8 20% हो जाएगा, तो 20/100 सामग्रियाँ हो गया। जबकि एक पृष्ठ पे 30 सामग्री होता है, तो 30 कितने पृष्ठ बनेंगे इतना सामग्री का, तो 30 से हम क्या करेंगे, भाग दे लेंगे। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और 3 से ये 8, 80 बार में, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 160 पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो 160 हमारा आंसर हो जाएगा, 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सेवा पूर्व शिक्षकों को कक्षा में कुशल और प्रभावी बनाने के लिए वास्तविक कक्षा के अनुभव युक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो वास्तविक कक्षा का अनुभव शिक्षण के प्रशिक्षण का अनिवार्य घटक है। ठीक है, हो सकता है कोई व्यक्ति प्रशिक्षण के बिना कुशल और प्रभावी शिक्षक नहीं बन सकता, तो ये जो है जरूरी नहीं है। ठीक है, तो केवल एक इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्क में 8 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है और उन्होंने काले, नीले, गुलाबी, सफ़ेद, लाल, हरे, पीले और भूरे रंग में से एक रंगों के कपड़े पहने हैं, परंतु वे इसी क्रम में नहीं बैठी हैं। जिस लड़की ने पीले रंग के कपड़े पहने हैं वह बाएं सिरे से 5वें स्थान पर बैठी। तो पीला जो है बाएं सिरे से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्या है, पीला है, 6ठा, 7वां, 8वां, 8 लड़की हो गया ना, स्थान फिक्स हो गया, क्योंकि इधर से 5वां पीला है तो आगे भी 3 होगा। जिस लड़की ने काले रंग के कपड़े पहने हैं वह पीले और गुलाबी रंग के कपड़े पहनने वाली लड़कियों के बीच में बैठी है। तो पीला और गुलाबी के बीच में कौन बैठी है, काला। तो काला या तो यहाँ होगा और नहीं तो यहाँ होगा, नहीं नहीं नहीं, गुलाबी या तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, गुलाबी और पीला के बीच में या तो काला यहाँ पे, नहीं तो काला यहाँ पे होगा। देखिए इधर भी होगा तो पीला और गुलाबी के बीच में काला, इधर भी होगा तो गुलाबी और पीला के बीच में काला हो जाएगा। आगे कह रहा है, जिस लड़की ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं वह पीले रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो पीले के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, सफ़ेद। तो बाईं ओर देखिए पहला, दूसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, सफ़ेद। तो यहाँ पे गुलाबी ख़त्म, तो यहाँ पे काला भी ख़त्म, यानी कि अब काला यहाँ पे हो जाएगा और गुलाबी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन हमारा ख़त्म हो गया।
जिस लड़की ने नीले रंग के कपड़े पहने हैं वह दाहिने सिरे पर बैठी है। तो नीला वाला कहाँ पे बैठा है? दाहिने सिरा पर, तो यहाँ पे नीला हो गया। जिस लड़की ने लाल रंग के कपड़े पहने हैं वह बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर नहीं है। अब लाल वाला जो है बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे नहीं है, मतलब यहाँ पे लाल नहीं है। तो लाल जो है यहाँ पे हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे हो सकता है। जिस लड़की ने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हैं वह नीले रंग के कपड़े पहनने वाली लड़की के बगल में, तो देखिए नीला के बगल में तो गुलाबी है। जिस लड़की ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं वह भूरे और लाल के बीच में है। तो सफ़ेद जो है भूरा और लाल के बीच में है, और लाल जो है बाएं से दूसरे सिरे पर नहीं बैठी है, मतलब यहाँ पे लाल नहीं है। और सफ़ेद भूरा और लाल के, तो यहाँ पे हो जाएगा भूरा और यहाँ पे हो जाएगा लाल। ठीक है, अब एक कौन बच गया? हरा बच गया, तो हरा यहाँ पे हो जाएगा। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठी है? तो हरा, हरा रंग वाली बाएं सिरे पर बैठी है। नेक्स्ट है कुछ बल्ले गेंद हैं, सभी रैकेट मेज है, सभी गेंद रैकेट है। कुछ बल्ले गेंद है, सभी रैकेट मेज है, सभी गेंदे रैकेट है, सभी गेंदे रैकेट है, और सभी रैकेट मेज है, मेज है। कुछ बल्ले रैकेट है, कुछ बल्ले रैकेट है। देखिए बल्ला ये हो गया और रैकेट ये हो गया, ये बल्ला से जा रहा है ना, तो कुछ बल्ले रैकेट है। सभी रैकेट गेंद है, सभी रैकेट गेंद है, नहीं सभी गेंद रैकेट है, रैकेट सभी नहीं है, गलत है। सभी मेज बल्ले हैं, तो सभी मेज बल्ला होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये तो बार है, ये भी गलत है। सभी रैकेट बल्ले हैं, सभी रैकेट बल्ले हैं, तो ये भी नहीं होगा, कुछ बल्ला जो है रैकेट होगा। तो केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बड़ी आसान सा है इसमें। 12 का क्यूब होता है 1728, तो 512 किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब होता है। 8 हमारा उत्तर हो जाएगा। आठ व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे, सभी का मुख केंद्र की ओर है। जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति है। बी एफ के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। एफ सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। जी और डी सी या बी का पड़ोसी नहीं है। ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यदि हम ए के दाईं ओर से गिने तो ए और बी के बीच कितने व्यक्ति? तो चलिए वृत्त बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हो गए। ठीक है, जी ई के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो एफ के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा चौथा पे कौन हो गया? बी। ठीक है, एफ सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एफ जो है सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा एफ हो जाएगा। जी और डी जो है सी या बी का पड़ोसी नहीं है, तो जी और डी यहाँ नहीं होगा, जी और डी यहाँ नहीं होगा। ठीक है, जी और डी जो है सी या बी का पड़ोसी नहीं है। ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ए जो है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है।
उसके बाद कहा गया जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति है, और जी और डी के बीच में एक व्यक्ति है। मतलब जी और ई के बीच में भी एक व्यक्ति है, जी और डी के बीच में भी एक व्यक्ति है। तो जी, ई और डी दोनों के बीच में एक एक व्यक्ति है। तो देखिए डी अगर यहाँ पे रखते हैं, डी यहाँ भी नहीं होगा, डी यहाँ भी नहीं होगा, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, जी यहाँ पे हो जाएगा और ई यहाँ पे हो जाएगा। एक एक व्यक्ति हो गया सबके बीच में। अब कह रहा है ए जो है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो ए जो है ई के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और शेष जो एक बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। पूछ रहा है ए के दाईं ओर गिनने पर ए और बी के बीच कौन बैठा है, तो ए के दाईं ओर अगर गिनेंगे तो ए और बी के बीच में कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 + 3 14 + 3 17, 17 और 7 24, 24 और 7 31, 31 और 3 34, 34 और 3 37, 37 और 7 44। तो देखिए 3 3 जोड़ा, 7 7 जोड़ा, 3 3, तो फिर कितना जोड़ना चाहिए, 7 और 7, तो 44 और 7 51, तो 51 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ अध्यापक सहायक है, सभी सहायक कवि है। तो कुछ अध्यापक सहायक और सभी सहायक कवि। कुछ अध्यापक कवि है तो है, सभी कवि सहायक है तो सभी कवि सहायक नहीं है, तो गलत है, तो केवल एक इसका निष्कर्ष का पालन करेगा। देखिए किन दो को बदलना चाहिए ताकि ये सही हो जाएगा, तो गुना और भाग को, तो देखिए भाग के जगह गुना और गुना के जगह भाग लिख देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18, 18 और 36 आ जाएगा 54, और -20 में 5 से भाग देंगे तो 4, 54 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए असंगत बताना है, 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से 3 किसी तरह से असंगत है। कटाई, बुआई, जोताई, ये सभी जो है कृषि से संबंधित है, लेकिन बरसात जो है अपना अलग है इसमें। आठ बॉक्स A B C D E F G और H एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। B और E के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए। H को E के ठीक नीचे रखा गया है। C और G और C के बीच में केवल एक बॉक्स है। G और A के बीच में केवल एक बॉक्स है। B को D और H के ऊपर रखा गया है, ठीक है, B को जो है D और H के ऊपर रखा गया है। C और F के बीच एक से अधिक बॉक्स रखे गए, ठीक है। तो देखिए B और E के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए, और H को जो है E के ठीक नीचे रखा गया है, तो H जो है E के ठीक नीचे हो गया, और B और E के बीच में केवल 2 बॉक्स है, और B को जो है D और H के ऊपर रखा गया है, तो H के ऊपर होगा, 2 बाद जो है B होगा, तो B के नीचे H और D होगा, ठीक है। उसके बाद कहा गया है G और A के बीच केवल एक बॉक्स है, तो G और A के बीच केवल एक बॉक्स है। उसके बाद G और C के बीच केवल एक बॉक्स है, G और C के बीच केवल एक बॉक्स है। उसके बाद है C और F के बीच एक से अधिक बॉक्स है, तो देखिए C और F के बीच एक से अधिक बॉक्स है, मीन्स F यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो एक से ज़्यादा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ,
और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, तो बॉक्स तो 8 ही है ना, मीन्स इसको हमें यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा। और कहा गया था कि बी को डी और एच के ऊपर रखा गया। अब देखिए जहाँ पे सी आएगा उसके ऊपर में एक जी के पहले एक खाली स्थान आएगा, तो अगर हम यहाँ पे सी को रखेंगे तो जी आ गया बी के सामने, लेकिन एक ही स्थान पे 2 तो नहीं होगा ना, इसलिए सी को हमको कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे खाली स्थान वाला कौन आएगा, बी आएगा, उसके बाद ऊपर जी आ जाएगा, एफ और फिर ए आ गया ऊपर। उसके बाद नीचे जो है कहा गया था बी को जो है डी और एच के ऊपर, अब एक ही स्थान खाली है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया सी और एफ के बीच कितने बॉक्स हैं, तो एफ यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो कितने बॉक्स है इसके बीच, 2 बॉक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूर्व, पूर्व को उत्तर, उत्तर को पश्चिम कहा जाता है तो सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो सूर्योदय कहाँ पे होता है, पूर्व में, और पूर्व को क्या कहेगा, उत्तर, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। तो इस तरह से इस शिफ्ट का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।